everyone, this is nutritionist and fitness expert रेखा मात्रे and you are watching Gate Glow। ये पूरे महीने का वर्कआउट है, वार्म अप से लेके स्ट्रेचिंग तक, कार्डियो वर्कआउट, लोअर बॉडी वर्कआउट, अपर बॉडी वर्कआउट, एब्स वर्कआउट, मैंने सारे वर्कआउट दिखाए हैं। लेकिन एक बार सुन लीजिए कि मैं आपको कैसे बताती हूँ कि आपको इसको कैसे डिवाइड करके पूरे महीने में फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग सेम रखेंगे हर रोज। सबसे पहले जो मैंने वर्कआउट दिखाया उसमें 5 to 6 एक्सरसाइजेस दिखाई हैं, जो है कार्डियो वर्कआउट। उसके रेपिटेशंस मैंने आपको बताए हैं। राउंड्स आपको 2, 3, 4 जितने आप लगा सकते हैं आप लगा लीजिए। डे 1। डे 2 में आपको करना है लोअर बॉडी वर्कआउट। उसमें भी मैंने 5 to 6 एक्सरसाइजेस दिखाई हैं, रेपिटेशंस बताए हैं और आपको राउंड्स लगाने हैं अपने इंटेंसिटी के हिसाब से। उसके बाद आता है अपर बॉडी वर्कआउट और एब्स वर्कआउट। ये पूरे 4 दिन का वर्कआउट है। वार्म अप और स्ट्रेचिंग आपको सेम रखना है। 5th डे आप रेस्ट करेंगे, देन अगेन 4 दिन यही रूटीन फॉलो करेंगे और ये पूरे महीने तक आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वार्म अप से स्टार्ट करेंगे हम। 3 से 4 मिनट का वार्म अप कर लेंगे। हर एक एक्सरसाइज को हम 15 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं 4 से 5 एक्सरसाइजेज आपको दिखाऊंगी। इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको आर्म क्रॉस करने हैं और लेग को साइड लेकर जाना है। वार्म अप करने से हमें एक्सरसाइजेस करते वक्त कोई भी इंजरी नहीं होती। वैसे तो हमारा वर्कआउट लाइट है, लेकिन फिर भी वार्म अप करना अच्छा ही होता है। हमारी बॉडी थोड़ी वार्म हो जाती है और प्रिपेयर हो जाती है आगे की एक्सरसाइजेस को करने के लिए। इस तरह से आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और अल्टरनेट लेग को ऊपर उठाना है। इस तरह से ब्रीदिंग पे भी पूरा ध्यान रखेंगे। मैं ब्रीदिंग के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी, आप समझ जाएंगे। शायद काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे हैं ब्रीदिंग किस तरह से करना है। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हैंड्स को रोटेट करना है इस तरह से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 15 to 20 टाइम्स सारी ही रेपिटेशंस आप कीजिए। ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आप ये स्पेशली वर्कआउट जो मैंने बनाया है वो भी सीनियर्स, बिगिनर और टीनेजर्स के लिए है, तो उनके लिए तो वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे सबके लिए ही वार्म अप करना ज़रूरी होता है, लेकिन आप ये वाला स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और एक एक पैर को हमें पीछे लेके जाना है, स्टेप बैक करना है इस तरह से। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 to 20 रेपिटेशंस ही लगाने हैं। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, जिसके लिए हमें इस तरह हाथों को फोल्ड कर लेना है और अपनी वेस्ट को इस तरह से ट्विस्ट करना है। इस एक्सरसाइज के भी हमको 15 to 20 रेपिटेशंस ही लगाने हैं। फिर हमारा वार्म अप हो गया कंप्लीट और हम बढ़ेंगे अगले वर्कआउट की तरफ, जो है हमारा मेन कार्डियो वर्कआउट। हमारे कार्डियो वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज है पंच एंड नी रेजेस। अगर आप राइट हैंड से पंच कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट नी ऊपर उठानी है, और अगर लेफ्ट हैंड से पंच कर रहे हैं तो राइट नी को ऊपर उठाना है इस तरह से। इस एक्सरसाइज के आपको 12 to 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। वैसे तो मैंने ये वर्कआउट बहुत ही स्लो मोशन में ही दिखाया है, क्योंकि मेरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको जिस हिसाब से आप स्पीड में कर सकते हैं स्पीड में कीजिए, स्लो में कर सकते हैं स्लो में कीजिए। अपनी बॉडी को हल्का सा ही पुश करना है किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए, बहुत ज़्यादा हद के बाहर नहीं जाना है। इस तरह से साइड पोज भी इसका अच्छी से देख लीजिए, गलत नहीं करना है। बिगिनिंग में शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, आपका इंटेंसिटी लेवल भी बढ़ेगा वर्कआउट करने का, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्पीड भी बढ़ रही है वर्कआउट करने की। सेकेंड एक्सरसाइज है हाई नी रेजेस। इस तरह से आपको नी ऊपर उठानी है अपनी और अपने हाथों से उसको टच करना है अल्टरनेट। इस एक्सरसाइज के आपको 25 to 30 राउंड लगाने ही हैं।
इस एक्सरसाइज में हमारी अपर बॉडी, लोअर बॉडी और हमारे एब्स का वर्कआउट हो रहा है। ये सारी ही एक्सरसाइजेज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन 30 मिनट्स एवरी डे आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस एक्सरसाइज से। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी हाई नी ट्विस्ट। ये भी मैंने स्लो करके ही दिखाया है। अगर आप फास्ट कर सकते हैं फास्ट कीजिए, इससे स्लो कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस तरह कंफर्टेबल है अपने आप को सिर्फ हल्का सा ही पुश करना है। इसमें भी हमारी लोअर बॉडी, अपर बॉडी, हमारे एब्स तीनों का ही वर्कआउट बहुत अच्छे से हो जाता है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 to 50 रेपिटेशंस लगाने ही हैं ईच लेग फॉर अ बेटर रिजल्ट। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी स्टेप बैक जैक। इस तरह से देखिए, आपको अपने पैरों को साइड में स्टेप करना है और अपने हाथों को ऊपर उठाना है। इससे भी हमारी पूरी बॉडी का ही वर्कआउट होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपके बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं मुड़ेंगे और पैर को भी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ आप नहीं लेकर जाएंगे। अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे अगर आपको बैक पेन है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 to 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। नहीं लगा सकते थोड़े कम लगाइए, ज़्यादा लगाने हैं ज़्यादा लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बॉडी को हल्का सा पुश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पुश करना। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी स्पॉट रन। इस तरह से आपको एक ही जगह पे रन करना है, हल्का हल्का रन कर रहा है। आप धीरे कीजिए, स्पीड में कीजिए, ये आपके ऊपर है। आपको सेम इफेक्ट मिलेंगे। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है तो आपका फैट जल्दी लॉस होगा कंपेयर टू अगर किसी की बॉडी में फ़ैट नहीं है तो ऐसा नहीं होता है कि फास्ट करने से ज़्यादा फैट लॉस होता है और स्लो करने से कम होता है। आपको सिर्फ करना है अपनी बॉडी को हल्का सा पुश। आते हैं लोअर बॉडी वर्कआउट पे। यहाँ पे गॉबलेट स्क्वाट कर रही हूँ मैं। इस तरह से आपको स्क्वाट करना है। मैंने यहाँ पे बॉटल ले ली है 1 लीटर की। आप 1 लीटर 2 लीटर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे लीजिए। इस तरह से स्क्वाट पोजीशन में आना है। अपने नी को अपने एल्बो से टच करना है, टैप करना है और उठना है। इस तरह से फॉर्म बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आपका जो नी है वो आपके पंजों के आगे बिल्कुल भी ना जाए। आपको पीछे की तरफ आना है और बैक को सीधा रखना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 to 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग साइड लेग रेजेस। इस तरह से आप चेयर को पकड़ लेंगे और साइड में अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे साइड से। अगर आप नहीं पकड़ना चाहते, आप बिना पकड़े भी अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। पकड़ के कीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे कीजिए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 to 15 रेपिटेशंस लगाने हैं, वो भी ईच साइड। इस तरह से दूसरी तरफ भी आपको सेम करना है। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग बैक लेग रेजेस। इस तरह से इस एक्सरसाइज से भी हमारे बैक और हमारे ग्लूट का बहुत ही अच्छा वर्कआउट हो जाता है। इस एक्सरसाइज में हमको
12 to 15 रेपिटेशंस लगाने हैं ईच लेग। अगर आप एक लेग से 12 लगाते हैं, इट मीन्स 2 लेग से आप 24 रेपिटेशंस टोटल लगाएंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी स्टेप अप। इस तरह से आप एक छोटा सा स्टूल लेंगे और अल्टरनेट लेग से आप ऊपर चढ़ेंगे और अपने नी को रेज करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। इस एक्सरसाइज में भी आपको आराम से करनी है, जिस तरह से आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से भी हमारी लो बेली फैट का जो वर्कआउट हो जाता है, हमारे लेग का बहुत ही अच्छा वर्कआउट हो जाता है। आपको आराम से करना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 to 18 रेपिटेशंस लगाने हैं। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है काफ रेजेस। इस तरह से आप स्टूल पे अपने पंजों को टिकाएंगे और अपनी हील्स को बाहर की तरफ रखेंगे और अपनी हील्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अपने पंजों पे ही आपको बैलेंस करना है अपनी बॉडी को। ये काफ का वर्कआउट होता है। इसमें आपके काफ पे अगर बहुत ज़्यादा फैट है तो वो रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है। इस तरह आप चेयर को पकड़ेंगे तो अच्छा है, नहीं पकड़ना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर विदाउट बैलेंस भी आप कर सकते हैं तो। सिक्स्थ एक्सरसाइज है हमारी लंजेस। इस तरह से आपको स्टेप आगे लेके जाना है, लंज करना है, फिर पीछे आना है, फिर आगे लेके जाना है एक पैर को, फिर आपको लंज परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और इजी है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा हल्का स्पीड बढ़ा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल रखना है, नॉर्मल रखिए, जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से कीजिए। इससे हमारे लेग पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है, हमारे थाई पे प्रेशर आता है। अगर आपको थाई पे बहुत ज़्यादा फैट है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 to 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। सेवेंथ एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट ट्विस्ट रिच। इस तरह से आपको टो को टच करना है अपने और दोनों हाथों से, और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। इस तरह से टो को टच करना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है। इस एक्सरसाइज में जैसे आप देख सकते हैं आपको स्क्वाट पोजीशन में ही आना है। आपका स्क्वाट गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी से आपको ना ज़्यादा नीचे जाना है ना थोड़ा ऊपर रुकना है। आपको परफेक्ट स्क्वाट इसमें परफॉर्म करना है तो ही आपको इसके 100% बेनिफिट मिलेंगे। इस तरह से साइड पोज भी देख लीजिए इसका। अपने टो को टच कीजिए और हाथों को ऊपर लेके जाइए इस तरह से। ज़्यादा नहीं झुक सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 to 12 रेपिटेशंस ही लगाने हैं। अब आते हैं हमारी अपर बॉडी एक्सरसाइजेस की तरफ। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ओवर हेड प्रेस। यहाँ पे मैंने मेडिसिन बॉल लिया है। आप 1 लीटर की बॉटल, 2 लीटर की बॉटल या कोई भी कंफर्टेबल, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ होगी तो आप उसको लीजिए और दोनों हाथों से पकड़िए और ऊपर की तरह लिफ्ट कीजिए इसको। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपके आर्म फैट, आपके शोल्डर, नेक पे जो भी फैट है उसको रिड्यूस करने में। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 12 to 15 रेपिटेशंस। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी इंच वार्म। इस तरह से आपको झुकना है और मैट पे हाथों से चलते हुए आपको आगे की तरफ जाना है।
जितना आगे जा सकते हैं जाइए, ज़्यादा नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा पुश कीजिए अपने आप को, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस तरह से, और फिर पीछे आ जाइए। इस एक्सरसाइज से भी हमारे शोल्डर, ब्रेस्ट, आर्म, नेक फैट रिड्यूस होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस तरह से आपको जाना है और फिर से आपको पीछे आ जाना है। ये इसके आपको 10 रेपिटेशंस लगाने हैं। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर टैप। इस तरह से हम नी पर आ जाएंगे, अपने हाथों को मैट पे अच्छे से टिका लेंगे, शोल्डर विड्थ रखना है गैप। अगर आप चाहें तो एडवांस पोजीशन में भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। इस तरह से अपनी नी को मैट पे टिका दीजिए और अपने हाथों को अपने शोल्डर से टैप कीजिए। राइट हैंड से अपने लेफ्ट शोल्डर को टैप कीजिए और लेफ्ट हैंड से अपने राइट शोल्डर को टैप कीजिए। इस तरह से आप अपने पैरों को पीछे लॉक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 to 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है नी पुशअप। आपको उसी पोजीशन में रहना है, नी पर ही रहना है, पैरों को पीछे लॉक कर लेना है, हाथों को शोल्डर विड्थ रखना है मैट पे और इस तरह से आपको पुशअप लगाने हैं। अगर आप एडवांस वर्जन में पुशअप लगा सकते हैं तो वो भी लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस तरह कंफर्टेबल है उस तरह लगाइए, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपका फॉर्म है वो खराब नहीं होना चाहिए। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी डोंकी किक। इस तरह से आपको सेम पोजीशन में रहना है और आपको अल्टरनेट अपने पैरों को उठा के पीछे की तरफ किक करना है। इस एक्सरसाइज को डोंकी किक इसीलिए बोला जाता है। इससे भी हमारे शोल्डर पे, हमारी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और ये एक्सरसाइज हमारे ग्लूट के लिए भी बहुत अच्छी है। इस एक्सरसाइज के आपको 12 to 15 रेपिटेशंस लगाने हैं ईच लेग। सिक्स्थ एक्सरसाइज है हमारी अल्टरनेटिंग आर्म एंड लेग रेजेस। इस तरह से आपको अल्टरनेट एक हाथ एक पैर को ऊपर उठाना है। अगर आप राइट हैंड को ऊपर उठा रहे हैं तो लेफ्ट लेग को उसके साथ ऊपर उठाना है और अगर आप राइट लेग को ऊपर उठा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, दोनों साथ में। अगर नहीं उठा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ हाथों को ऊपर उठाइए एक एक करके। इस तरह से सिर्फ हाथों को ऊपर उठाइए अगर आपकी बॉडी बैलेंस नहीं होती है इस पोजीशन में। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 to 15 रेपिटेशंस ही लगाने हैं। एब्स वर्कआउट में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है अल्टरनेटिंग लेग रेजेस। इस तरह से आपको मैट पे लेट जाना है और अल्टरनेट एक एक पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज हमारे लो बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 to 15 रेपिटेशंस ही लगाने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है एब्स क्रंचेस। इस तरह से आपको मैट पे लेटना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपको उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। शायद बिगिनिंग में आप इतना ज़्यादा नहीं उठा पाए तो कम उठाइए, लेकिन फॉर्म को सही तरीके से कीजिए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। ये एक्सरसाइज आपके अपर एब्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी स्पाइन ट्विस्ट कोर एक्सरसाइज है ये। इस तरह से आपको मैट पे लेटे रहना है, हाथों को फैलाना है और दोनों पैरों को इस तरह से जॉइंट करके आपको साइड
टू साइड लेकर जाना है इस तरह से। ये आपके साइड बेली फैट को कम करने में हेल्प करेगी। इसके आपको 12 to 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी स्पाइन ट्विस्ट। इस तरह से आप मैट पे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से फैला के आपको ट्विस्ट करना है अपनी वेस्ट को। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 to 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। ये एक्सरसाइज भी आपके स्टमक साइड फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है साइड बेंड। इस तरह से हाथों को लॉक करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और साइड बेंड करेंगे। पहले हम 12 से 15 रेपिटेशंस वन साइड लगा लेंगे, उसके बाद 12 से 15 रेपिटेशंस हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये एक्सरसाइज आपके साइड बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सिक्स्थ और लास्ट एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग साइड क्रंच। इस तरह से आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है और साइड क्रंच करने हैं, हाथों को पीछे लॉक कर लेना है अपने सर के पीछे। अगर आपका एल्बो आपके नी से जॉइंट नहीं हो पा रहा है बिगिनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको ये एक्सरसाइज करनी ही है। आपको शायद थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन आपका भी इस तरह से एल्बो और नी जॉइंट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 12 to 15 रेपिटेशंस ही लगाने हैं। लास्ट में हम करेंगे स्ट्रेचिंग, और ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर स्ट्रेचिंग आप मिस करेंगे तो आपको पेन होगा बॉडी में। इस तरह से अपने पैरों को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। होल्ड करनी है हर एक पोजीशन को 10 to 15 सेकेंड्स। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी पोजीशन में आपको दोनों हाथों को आगे की तरफ चलते हुए लेके जाना है, जितना नीचे आप जा सके होल्ड करना है और पीछे आना है। 10 to 15 सेकेंड्स आप होल्ड कीजिए। हर एक एक्सरसाइज आपको स्ट्रेचिंग की भी 3 बार रिपीट करनी है। इस तरह से आप अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और पुश करेंगे अपनी तरफ, और अपनी नेक को, अपने फेस को आपको अपोजिट साइड में रखना है। इसी तरह हम दूसरे हाथ के साथ भी रिपीट करेंगे। पुश करना है अपने ही हाथ से दूसरे हाथ को, और फेस को आपको अपोजिट साइड ही रखना है। स्ट्रेचिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए इस तरह से हम अपने एक पैर को नीचे फोल्ड कर देंगे और दूसरे पैर को उस पे क्रॉस करके ऊपर से लेकर जाएंगे और दूसरी तरफ रखेंगे। आप इस पोजीशन को भी होल्ड करके रख सकते हैं, या तो फिर जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से भी आप कर सकते हैं। सेम आपको दूसरे लेग के साथ भी रिपीट करना है। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड रेस्टिंग पोज। इस पोजीशन में भी आपको 30 सेकेंड तक रुकना है। लास्ट है हमारा नी हग पोज। इस तरह से आप अपने घुटनों को फोल्ड करके चेस्ट की तरफ लाएंगे और टाइटली उनको पकड़ लेंगे और रिलैक्स करेंगे 30 सेकेंड्स तक 3 बार करेंगे आप ये। That's it for this video। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। See you soon in my next video। Till then, take care of your health